5 मल्टी कैप फंड्स जिनमें आप निवेश कर सकते हो 2025 में। मेरी पिछली वीडियो थी टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स के बारे में, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। और उसी तरीके से आज की वीडियो में भी मैं सिर्फ टॉप 5 मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा मल्टी कैप जो कैटेगरी है उसके क्या मायने हैं, वो क्यों आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, उससे क्या फायदे हो सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी वेल्थ बना सकते हैं मल्टी कैप में निवेश करके। तो आज की वीडियो को मैंने 3 बड़े पार्ट्स में बांटा है। पहला पार्ट यह है कि इंडिया में जो भी कंपनीज हैं वो किस कैपिटलाइजेशन की है, लार्ज, स्मॉल और मिड, और उसके अलावा इन पर्टिकुलर कैपिटलाइजेशन की कंपनीज ने पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म किया है। सेकंड, हम बात करेंगे कि मल्टी कैप फंड होता क्या है, मल्टी कैप का कॉम्पोजिशन कैसे होता है और मल्टी कैप एक एडवांटेजेस फंड कैसे बन सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। और एंड में आप और हम मिलकर टॉप 5 मल्टी कैप फंड सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने टॉप 5 स्मॉल कैप फंड सिलेक्ट किए थे पिछली वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच, और लेके आया हूं एक जबरदस्त वीडियो की टॉप 5 मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स कौन से जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी सिर्फ लार्ज कैप में मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटी सिर्फ स्मॉल कैप में मिलेगी या अपॉर्चुनिटी सिर्फ मिड कैप कंपनीज में मिलेगी। आपको अपॉर्चुनिटी अक्रॉस कैपिटलाइजेशन किसी भी कंपनी में मिल सकती है। तो हम कैसा एक पोर्टफोलियो क्रिएट करें जिसमें ये सारी चीजें हमें एक साथ मिल जाए, तो मल्टी कैप फंड उसका एक सोल्यूशन बन सकता है। देखिए, इंडिया में ना विनर्स कैन इमर्ज फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि कहीं से भी विनर आ सकता है। अगर आप ये चार्ट देखें तो उसमें आप देखेंगे कि 5 साल के रिटर्न्स के बेसिस पे स्मॉल कैप ने इंडिया में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, पर अगर आप 10 साल के होराइजन के बेसिस पे देखें तो मिड कैप ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। यानी कि अगर आपने अपना सारा पैसा लार्ज कैप में डाल दिया होता ये सोच के कि मैं तो सेफ हो जाऊंगा, तो शायद आप इस रिटर्न्स अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते। वहीं आप देखेंगे कि यूएस मार्केट्स ने 5 और 10 साल की अवधि में लार्ज कैप्स ने ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। यानी कि यूएस में ट्रेंड ये रहा है कि लार्ज कैप कंपनीज अच्छा करती है, पर इंडिया में विनर्स कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। अच्छा, ये तो बात हो गई मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। सेक्टर के हिसाब से भी देखें तो यूएस में जो है देखा जाता है कि आईटी सेक्टर की कंपनीज ने ही सबसे अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 10 साल की अवधि में। अच्छा, ये तो बात हो गई कैपिटलाइजेशन की, पर अगर आप सेक्टर की बात करें कि कौन से सेक्टर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, तो यूएस में हम देख रहे हैं कि 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर सारे होराइजन्स में जो है सिर्फ आईटी सेक्टर ने ही सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है। पर यही जब आप इंडिया में आते हैं तो आप देखते हैं कि 1 साल की अवधि में हेल्थ केयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 3 साल की अवधि में इंडिया कंजम्पशन यानी कि जो एफएमसीजी कंपनीज हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 5 साल में फिर से हेल्थ केयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और 10 साल की अवधि में आईटी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। तो यानी अगेन विनर्स कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, कोई भी सेक्टर, कोई भी कैपिटलाइजेशन से हमें विनर मिल सकता है। अगर आप ये चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 10 साल में हर साल कौन से इंडेक्स ने टॉप किया था। तो 2013 में हमने देखा है कि स्मॉल कैप 250 ने टॉप किया, 2014 में फिर से स्मॉल कैप 250 ने टॉप किया, 2015 आते मिड कैप 150 ने टॉप किया, उसके बाद अगले 3 साल तक लार्ज कैप जो टॉप 100 कंपनीज है उन्होंने टॉप किया, फिर से बाद में 2019 में स्मॉल कैप ने टॉप किया, फिर 2020 में स्मॉल कैप ने टॉप किया। तो यानी कि अगेन हर साल का टॉपर बदलता रहता है। कभी टॉपर जो है वो लार्ज कैप से होता है, कभी टॉपर जो है वो मिड कैप से होता है, कभी टॉपर जो है वो स्मॉल कैप से होता है। तो यानी कि जब भी आप अपना कंपोजिशन बनाते हैं या आप अपना कोई म्यूचुअल फंड लेते हैं, तो अगर आप सारे कैपिटलाइजेशन बेस्ड कंपनीज में डालेंगे तो आपके रिटर्न्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको मैं आगे आपको बताने वाला हूं। अब आप बड़े मजेदार बात देखिए कि लार्ज कैप की जो कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, उसमें 2-3 व्हीलर्स है, एयरलाइन है, कोल है, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी है। मिड कैप में अगर आप एयरपोर्ट एंड एयरपोर्ट सर्विसेज बेस्ड कंपनीज हैं जो लार्ज कैप में है ही नहीं। तो अगर आप कोई एयरपोर्ट और एयरपोर्ट सर्विसेज कंपनी पे बेट करना चाहते हो तो आपको लार्ज कैप कंपनी में मिलेगी ही नहीं, तो यानी आपको मिड कैप में पैसा डालना ही पड़ेगा। अब जैसे आप स्मॉल कैप में देखें, अब्रेसिव एंड बेयरिंग्स है, एनिमल फीड है, कार्बन ब्लैक है, सिरेमिक्स है, ये अपकमिंग सेक्टर्स हैं। तो अगर आपको इसमें निवेश करना है तो अगेन आपके पास लार्ज कैप कंपनीज नहीं है, ना ही मिड कैप कंपनीज है, तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ आप स्मॉल कैप कंपनीज में ही निवेश कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर का टॉपर जो है वो लार्ज कैप में नहीं होता, या तो वो मिड कैप में बैठा होता है या वो स्मॉल कैप में बैठा होता है। तो इसीलिए आपको तीनों सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको अपना एक्सपोजर रखना चाहिए। अब दोस्तों आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में कि मल्टी कैप फंड होते क्या हैं। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, मल्टी और कैप। मल्टी कैप का मतलब होता है कि जो भी फंड मैनेजर है वो मल्टीपल कैपिटलाइजेशन बेस्ड कंपनीज में पैसा डालेगा। तो यानी वो कुछ पैसा लार्ज कैप में डालेगा, कुछ पैसा स्मॉल कैप में डालेगा, कुछ पैसा मिड कैप में डालेगा। अब अगर उसके पास 100 रुपए है इन्वेस्ट करने को, जैसे हम AUM कहते हैं, तो उसके लिए कंपलसरी है 25 रुपीज लार्ज कैप में डालना, 25 रुपीज मिड कैप में डालना और 25 रुपीज स्मॉल कैप में डालना। तो अब आप बोलोगे संजय सर बचे हुए 25 का क्या? बचा हुआ जो 25 है वो उसका अधिकार है, वो उसके पास एक राइट है कि हो सकता है वो इक्वली स्प्रेड कर दे, हो सकता है उसको लगे नहीं जी आगे जाके लार्ज कैप कंपनीज बेटर करेंगे तो वो लार्ज कैप में डाल दे, उसको लगता है नहीं मैं तो स्मॉल कैप पे बेट करना चाहता हूं तो स्मॉल कैप पे डाल दे। तो यानी कि लास्ट 25 रुपीज जो है उतनी ऑटोनॉमी एक फंड मैनेजर को दी जाती है, पर पहला 75 रुपीज जो है वो इक्वली तीनों
कैपिटलाइजेशन बेस्ड कंपनीज में लगना ही चाहिए। इसका मतलब यह है कि कंपलसरीली आप तीनों कैपिटलाइजेशन बेस्ड कंपनीज में आपका एक्सपोजर होगा। और आपने देखा है कि हर साल विनर चेंज होता रहता है, तो जब भी विनर चेंज होगा, कभी लार्ज कैप का होगा तो भी आप जीतोगे, कभी स्मॉल कैप का होगा तो भी आप जीतोगे, कभी मिड कैप का होगा तो भी आप जीतोगे। आप ज्यादा कब जीतोगे वो फंड मैनेजर पर डिपेंड करता है, पर आप जीतोगे सही ये जरूर मल्टी कैप फंड इंश्योर करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों एक जैसे साउंड करते हैं, तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए फ्लेक्सी कैप। मैं समझ जाऊंगा कि आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए। अगर मुझे 5000 कमेंट्स मिल जाते हैं तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना, नहीं तो ऐसी वीडियोस मिस हो जाएंगी। आगे चलते हैं रिटर्न्स पे। तो आप देख सकते हैं कि ओवर 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, हर बार मल्टी कैप का जो इंडेक्स है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25, ये जो इंडेक्स है उसने निफ्टी 50 से बेटर रिटर्न्स दिए हैं। आप अगर 1 ईयर होराइजन में देखें तो 12% ज्यादा अल्फा जनरेट किया है निफ्टी 50 से। अगर आप 3 ईयर रिटर्न्स देखें तो वहां पे भी करीबन 6%, 5 ईयर रिटर्न्स देखें तो 7%, 10 ईयर रिटर्न्स देखें तो करीबन 3%, और अगेन 15 ईयर रिटर्न्स देखें तो करीबन 2.5%। यानी कि हर बार मल्टी कैप के इंडेक्स ने लार्ज कैप के इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो आइए समझते हैं, अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किया होता इन फंड्स में तो आपका क्या होता। अगर आपने 1 लाख रुपए निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया होता करीबन 5 साल पहले, तो वो अब बन चुका होता 2.5 लाख रुपीस। वही वो निफ्टी मल्टी कैप में बन जाता 3,35,000 रुपीस। 10 साल में वो 1 लाख बन जाता 3,60,000 इन निफ्टी 50, पर यही निफ्टी मल्टी कैप में 4.77 लाख बन जाता। और 15 साल में वो 1 लाख बन जाता 6.68 लाख रुपीस इन निफ्टी 50, वहीं ये मल्टी कैप में बन जाता करीबन 9,35,000 रुपीस। तो दोस्तों, इतना बड़ा गैप आ जाता है जब एक लॉन्गर होराइजन में आप मल्टी कैप में पैसा डालते हैं एज कंपेयर टू प्योरली निफ्टी 50 में निवेश करने की जगह। अगर आप शार्प रेशियो देखें, जो हमें बताता है कि कितने यूनिट रिस्क पे हमने कितना रिटर्न कमाया, जितना ये ज्यादा होता है शार्प रेशियो उतना अच्छा होता है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि हर ड्यूरेशन में निफ्टी मल्टी कैप का जो इंडेक्स है उसने बेटर शार्प रेशियो दिया है एज कंपेयर टू निफ्टी 50। तो भाई ये तो प्रूव हो गया कि मल्टी कैप में हमें पैसा निवेश जरूर करना चाहिए। तो आइए आते हैं थर्ड भाग ऑफ द वीडियो, यानी कि कौन से वो 5 मल्टी कैप फंड्स हैं जिसमें हम निवेश कर सकते हैं। उसके लिए आपको पता है हम जाके लाइव आपके सामने एक स्क्रीनर लगाएंगे और उसके थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है मल्टी कैप फंड में। तो आइए दोस्तों, साथ में मिलकर हम डिसाइड करते हैं कि कौन से वो मल्टी कैप फंड्स होंगे। स्क्रीनर पे जाएंगे, स्क्रीनर पे जाके हम म्यूचुअल फंड्स पे जाएंगे, म्यूचुअल फंड्स पे जाके हम स्टार्ट स्क्रीन करेंगे, और यहां पे हम इक्विटी वाले सेक्शन में जाके चेक करेंगे मल्टी कैप फंड। तो यहां पे हमें मिल गया, ये रहा मल्टी कैप फंड। तो हम देख सकते हैं 29 फंड्स ये बता रहा है, और इन 29 फंड्स पे हम फिल्टर लगा देते हैं क्या क्या हम देखना चाहते हैं। हम 3 ईयर कैगर देखना चाहेंगे, हम 10 ईयर कैगर देख सकते हैं, हम 5 ईयर कैगर देख सकते हैं, और आपको भी याद है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए होता है एनुअल रोलिंग रिटर्न, वो हमें देखना है। रिस्क में हम देखना चाहते हैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है, और रेशियोज में हम देखना चाहते हैं कि शार्प रेशियो कितना है। ये सारी चीजों का हमने फिल्टर लगा दिया है, और अब हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे डेटा को। तो दोस्तों, अब आप अपने स्क्रीन पे ये देख सकते हैं हमारे पास सारे रेशियो आ गए, और आपको पता है मेरा एक फेवरेट रेशियो है जो मैं खुद निकालता हूं, जिसे हम कहते हैं रोलिंग रिटर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंस रेशियो। यानी कि मैं फंड मैनेजर को कितना पैसा दे रहा हूं और वो मुझे कितना अच्छा रोलिंग रिटर्न दे रहा है। ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना मेरे लिए अच्छा है। तो सबसे पहले हमारा फिल्टर क्राइटेरिया होता है कि वो म्यूचुअल फंड जो पिछले 3 साल से नहीं है मार्केट में, उन म्यूचुअल फंड्स को हम बाहर कर देते हैं। तो ये मैंने फिल्टर डाला और ये सारे म्यूचुअल फंड्स आ गए, बहुत सारे आ गए भाई, और इन सबको हम बाहर कर देते हैं क्योंकि इन्होंने 3 साल से ज्यादा अभी मार्केट में नहीं निकाले हैं। वापस आते हैं, हम सारी कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं। अब ये बची हुई कंपनीज हैं जिसमें मात्र हमारे पास टोटल बची हैं 13 कंपनीज, 13 म्यूचुअल फंड्स बचे हैं जिसके फंड्स ने 3 साल से ज्यादा की अवधि में रिटर्न दिया है। अब सेकंड क्राइटेरिया हम जो होता है वो रोलिंग रिटर्न्स का होता है। आप जानते हो रोलिंग रिटर्न्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रोलिंग रिटर्न्स हमें यह बताता है कि एक म्यूचुअल फंड कितना कंसिस्टेंटली रिटर्न्स बना रहा है। हो सकता है 2 म्यूचुअल फंड्स को हम कंपेयर करें, दोनों ने 5 साल की अवधि में 25-25% सालाना ग्रोथ दी हो, बट एक फंड होता है जो हर बार 25% के आसपास देता है, और एक फंड होता है जो जनरली 12-13% देता है, पर अचानक से कोई एक उसका स्टॉक चमक जाता है जिसकी वजह से उसका रिटर्न बेटर होता है। तो हमें ऐसे प्लेयर्स नहीं चाहिए जो इनकंसिस्टेंट है, जब हमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कंसिस्टेंट है। तो रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देते हैं। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमने डाल दिया, और ये हमें रोलिंग रिटर्न्स बेसिस पे रिटर्न्स का रिजल्ट आ चुका है। दूसरा जो रेशियो हम चेक करते हैं वो ये चेक करते हैं ड्रॉडाउन। ड्रॉडाउन का मतलब होता है कि क्या आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन होगा
जब आपका म्यूचुअल फंड नीचे गिरेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ड्रॉडाउन्स दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं। इसका नंबर का मतलब यह है कि अगर मैं कहूं जैसे कोटक का मल्टी कैप फंड है, उसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन है 16.82। इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट जब गिरेगी तो ज्यादा से ज्यादा ये 16% नीचे गिरेगा, उससे ज्यादा नहीं गिरेगा। कुछ फंड्स का आप देख सकते हैं ज्यादा, जैसे ये 42% है निप्पॉन का, पर ये ज्यादा इसलिए क्योंकि इसने कोविड का टाइम देखा है, ये 10 साल पुराना फंड है। तो जितने भी आप 10 साल पुराने फंड्स देखेंगे उनमें सब में आप देखेंगे कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन रेशियो काफी ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने कोविड के टाइम का टाइम देखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम रोलिंग रिटर्न्स को बेसिस रख के उसके बाद हम ये देखते हैं कि आरआर टू टीईआर का सबसे ज्यादा रेशियो किसका है। तो आरआर टू टीईआर का रेशियो अगर हम चेक करें तो ये जो नंबर है ये हमारे पास आ रहा है, ये टॉप 5 फंड्स हमारे निकल के आते हैं। तो अगर आपको रोलिंग रिटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं तो रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे लगाइए। अगर आपको लगता है कि पर यूनिट एक्सपेंस पे मैं कितना रिटर्न्स बना रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है तो वो भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम रोलिंग रिटर्न्स को हमारा मेन क्राइटेरिया बना देते हैं। तो 1 2 3 4 5 5 म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा आपको रोलिंग रिटर्न्स दिए हैं, और वो 5 फंड्स कौन से हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहला फंड आता है कोटक मल्टी कैप फंड। ये फंड जो है इसको 3 साल के आसपास हुए हैं, 15,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसने 3 साल में रोलिंग रिटर्न 35% पर एनम का दिया है, और इसका शार्प्स रेशियो भी बहुत अच्छा है 1.65 का। सेकंड आता है एचडीएफसी मल्टी कैप फंड। इसका भी एयूएम बहुत बड़ा है, करीबन 16,700 करोड़ का है, और इसका भी जो रोलिंग रिटर्न है वो 34.65% है, और ड्रॉडाउन भी ज्यादा नहीं है, 16% है। एक्सिस मल्टी कैप फंड अगला आता है जिसका रोलिंग रिटर्न्स जो है वो 32.6% है और ड्रॉडाउन 17% है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है जिसका रोलिंग रिटर्न 31.47% है, पर इसका ड्रॉडाउन ज्यादा है। रीजन बड़ा सिंपल है, ये 10 साल से पुराना फंड है और इसने कोविड का टाइम देखा था जब ड्रॉडाउन बहुत भारी हुआ था। और लास्ट आता है बंधन मल्टी कैप फंड जिसका एनुअल रोलिंग रिटर्न है 28.7% और मैक्सिमम ड्रॉडाउन है 15.27%। तो ये 5 फंड्स हैं दोस्तों जो आप मल्टी कैप के यूनिवर्स में सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको यह सिखाया है कि आप फिल्टर्स कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि फिल्टर्स यूज करके आप राइट डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है आपको लगता है सर मैं रोलिंग रिटर्न्स नहीं, मेरे को इतना बड़ा ड्रॉडाउन नहीं चाहिए, मैं ड्रॉडाउन के हिसाब से सिलेक्ट करना चाहता हूं, चॉइस आपकी है। अगर आप कहते हो नहीं सर मेरे को शार्प्स रेशियो के हिसाब से सिलेक्ट करना है, चॉइस आपकी है। मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिया है, उस फ्रेमवर्क के तहत आप अपने लिए मल्टी कैप फंड्स या किसी भी प्रकार के फंड्स जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं। अचानक से मैं ये नहीं आ गया कि ये 5 फंड होने चाहिए। तो आज की वीडियो में क्या सीखा, हमने सीखा मल्टी कैप में इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है, मल्टी कैप फंड होता क्या है, और उसके अलावा टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं मल्टी कैप के जिसमें आप 2025 में निवेश कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना जो अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि 2025 में मल्टी कैप में पैसा डाले कि नहीं, और अगर डाले तो कौन से फंड में डाले। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना कि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आती रहे आपके पास। स्मॉल कैप के ऊपर वीडियो बनाई है और भी बहुत सारी म्यूचुअल फंड ईटीएफ पे वीडियो बनाई है जो आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।